वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार नरसिंह जी बड़ी सावधानी से पशुओं का पालन करते थे। अपनी ओर से जानबूझकर काम में तनिक भी लापरवाही नहीं करते थे। जब इससे फुर्सत मिलती तब पूजन भजन करते थे, कथा कीर्तन में जाते थे अथवा साधु संग किया करते थे। परंतु भुजाई उनसे कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह बराबर उन्हें तंग करने का कोई न कोई मौका ढूंढना करती थी। नरसिंह जी उनके दुष्ट स्वभाव के कारण उससे बहुत डरा करते थे। अपनी ओर से बराबर ऐसी चेष्टा किया करते थे जिसमें उसे शिकायत करने का मौका ही न मिले। अधिकतर वह घर पर भी तभी आते जब बड़े भाई घर में होते। जिस दिन सरकारी काम से वंशीधर कहीं बाहर चले जाते उस दिन तो नरसिंह जी दुर्दशा हो जाती। दुरित गौरी का सब दिन का क्रोध मानो उस दिन जागृत हो उठता। वह जितना कष्ट पहुंचा सकती थी उस दिन उतना दोनों पति पत्नी को पहुंचाती। फिर भी भक्तराज कभी विचलित न होते। जिनका मन दुख प्राप्त होने पर उद्वेग रहित रहता है, सुखों की प्राप्ति की स्पृहा जिसकी दूर हो गई है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ठीक इसी स्थिति में अनुसार सब कुछ शांतिपूर्वक सहन करते हुए आनंद पूर्वक अपना काम करते रहते। एक दिन वंशीधर राज कार्य के लिए बाहर गए थे। नरसिंह जी प्रातःकाल घर का काम समाप्त कर घास काटने के लिए गए और प्रायः संध्या समय घास का बोझ लेकर लौटे। घोड़ों के सामने घास डालकर उन्होंने स्नान किया। दिन भर जंगल में घूम घूम कर घास काटते रहने से वह क्षुधा से पीड़ित हो रहे थे। अतः उन्होंने भुजाई से भोजन मांगा। इस पर दुरित गौरी कड़क कर कहने लगी, देखो तो बड़ा भगत आया है, रोज़ सुबह घास काटने का बहाना करके घर से निकल जाता है, दिन भर भीख मांगने के साथ भटकता रहता है और घर बार की कुछ भी परवाह नहीं करता। फिर कहता है कि भूख लगी है। आज तो मैं सत्संग में बिल्कुल नहीं गया। प्रातःकाल ही घास लाने चला गया था। आजकल घास के लिए बहुत दूर जंगल में जाना पड़ता है, इसलिए बहुत देर लगती है। इस प्रकार नरसिंह जी ने अपनी निर्दोषता साबित करने की चेष्टा की। इस बीच दुरित गौरी ने कुछ बासी रोटियां नरसिंह जी के पास लाकर पटक दी। घर में कई प्रकार की ताज़ी चीज़ें तैयार थी, परंतु वे नरसिंह जी को नरसिंह मेहता के योग्य नहीं समझती। जेठानी के इस व्यवहार को देखकर पतिपरायणा माणिकबाई को असहाय कष्ट हुआ। एक सती भला अपने जीवन सर्वस्व पति देव की दुर्दशा कैसे सहन कर सकती है? भले ही औरों की दृष्टि में वह सब प्रकार से अयोग्य ही क्यों न हो। माणिकबाई का हृदय विदीर्ण हो गया और वह कसक उसके नेत्र द्वारा से आंसुओं के रूप में झड़ने लगी। उस समय वह और करी क्या सकती थी। नरसिंह राम ने पेट की ज्वाला शांत करने के लिए ज्यों त्यों करके कुछ रोटी के टुकड़े गले के नीचे उतारे और पानी पीकर वह उठ गए। बस दुरित गौरी के क्रोधानल में मानो घी की आहुति पड़ गई। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, देखो ऐसा दिमाग मेरे घर में नहीं चलेगा। इतनी तकलीफ तो मैं तेरे भाई के लिए भी नहीं उठाती। यह तो बेचारा जो हाजिर हो सो हुजूर कर लेता है और इसका तो मिजाज ही दूसरा है। कल से यहाँ अच्छा भोजन मिले जहाँ मिले वहीं जाकर खा लेना। आज से मेरे घर में तेरा कोई काम नहीं है।
मैं तेरी और तेरी इस कुभार्या की गुलाम नहीं हूँ। अकारण भुजाई को इस प्रकार आग बबूला होते हुए देख नरसिंह जी कुछ बोल न सके। चुपचाप उसकी बातें सुनकर चुप रहे, परंतु उनके मौन से दुरित गौरी का रोष बढ़ता ही गया। उसने रणचंडी का स्वरूप धारण कर लिया और गरज गरज कर वह अनाप शनाप बकने लगी। इतने में ही वंशीधर आ पहुँचे। पति को देखते ही दुरित गौरी ने अपनी माया भी फैला दी। वह रुदन करती हुई कहने लगी, घर में अब मेरा कुछ काम नहीं है। इस भगत और भगतनी को लेकर खुशी से रहो। कमाने का तो ठिकाना नहीं है और मिजाज इतना, मैं तो अब थक गई। बस अब इस घर का या नरसिंह जी का, तो नरसिंह नहीं या मैं नहीं इस घर में। मायाविनी पत्नी चक्कर में पड़कर अच्छे अच्छे पुरुष भी मरकटवत बन जाते हैं, फिर बेचारे वंशीधर का क्या दोष। दुरित गौरी का पक्ष लेकर वह भी नरसिंह राम को ही दोषी मानकर खोटी खरी सुनाने लगे और अंत में उन्होंने कठोरतापूर्वक घर से निकल जाने की आज्ञा दे दी। अब नरसिंह राम को क्या सहारा था। वह पत्नी को वहीं छोड़कर उदास मन घर से निकल पड़े और मोहल्ले के चबूतरे पर चले गए। वैशाख शुक्ला पूर्णिमा के चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला से प्रकाशित होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा कर रहे थे, परंतु नरसिंह जी के तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। वह प्राय आधी रात तक बैठे बैठे यही विचार करते रहे कि क्रोध उतरने पर बड़े भाई को अवश्य पश्चाताप होगा और वह थोड़ी देर में मुझे बुलाने आएंगे। उसके बाद उन्हें निद्रा आ गई। प्रातःकाल हो गया, पर किसी ने नरसिंह राम की खोज न की। वह मन ही मन विचार करने लगे, इस नश्वर संसार में कभी संबंधी स्वार्थ से ही प्रेरित करते हैं। निस्वार्थ प्रीति करने वाले तो वही एक विश्वंभर परमात्मा है। अतः अब घर जाने से लाभ ही क्या है। तब चबूतरे से उठे और एक ओर चल पड़े। वह कहाँ और किस लिए जा रहे हैं इनका उन्हें कोई ज्ञान न था। प्रायः 8 वर्षों से रोज शिवजी की पूजा करता आ रहा हूँ। प्रत्येक सोमवार को रुद्री करता हूँ, सावन भर बेलपत्र चढ़ाता हूँ। अवश्य ही भक्त भयभंजन और डरदानी भगवान शंकर मेरी सहायता करेंगे। नरसिंह राम इसी विचार में निमग्न थे और उनकी दृष्टि समीप में एक जीर्ण मंदिर पर पड़ी। वहाँ एक सुरम्य सरोवर भी था। यह देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वह शिवालय पर जा पहुँचे और उन्होंने कपड़े उतारे, सरोवर में स्नान किया और बेलपत्र फूल आदि शंकर जी की पूजा की। फिर शिवलिंग के सामने सिर टेक कर फूट फूट कर रोने लगे। दीनानाथ, क्या मेरी दशा पर आपको दया नहीं आती? भाई भौजाई ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरा कौन सहारा है? जन्म से ही आप पर मेरा भरोसा रहा है, आपके ही नाम का बल रहा है। आप यदि शरण में नहीं रखोगे तो दूसरा कौन रखेगा? अब मैं आपके द्वार पर पड़ गया, आप प्रसन्न होइए, अन्यथा मैं अन्न जल के बिना यहीं प्राण त्याग दूंगा और इस ब्रह्म हत्या का दोष आप पर लगेगा। नरसिंह राम की दृष्टि में शिवलिंग पत्थर नहीं था, बल्कि साक्षात कैलाशपति थे। अतः वह निरंतर विश्वास पूर्वक प्रार्थना करने लगे और रुदन करने लगे। धीरे धीरे रात बीती। सूर्य भगवान के आगमन से पृथ्वी का अंधकार न मालूम कहाँ विलीन हो गया। फिर भी ब्राह्मण नरसिंह मेहता उसी स्थिति में जमीन पर सिर टेके रुदन विनती करते रहे। फिर दिन बीता, रात आई और इस तरह दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता चला गया, परंतु उसी स्थिति में पड़े रहे। इस प्रकार प्रायः 7 दिन की उग्र तपस्या से कैलाशपति का आसन डोल गया और 7वें दिन आधी रात के बाद भगवान भोलानाथ भक्त के सामने साक्षात प्रकट हुए। उन्हें देखते ही भक्तराज उनके परम पावन चरण कमलों पर यह कहते हुए
लौट गए। मेरे भोलेनाथ आओ, मेरे शंभु आओ। भगवान शंकर ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी 7 दिन की घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छित वर मांग लो। भक्तराज ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, भगवान मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा वर मांगने की है। अतः जो वस्तु आपको अत्यंत प्रिय हो वही वस्तु आप वरदान में देने की कृपा करें। बस तुमने जो वरदान बड़ा सुंदर मांगा। जगत भर में भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रिय वस्तु मेरी दृष्टि में दूसरी कोई नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दूं। भगवान सदाशिव ने उत्तर दिया, भगवान यही तो इस असार संसार में सारभूत और दुर्लभ वस्तु है। फिर जो वस्तु आपको प्रियाति प्रिय है उसे अप्रिय कहने की धृष्टता कौन कर सकता है। नरसिंह जी ने निवेदन किया। नरसिंह जी की ऐसी निष्ठा देखकर शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भक्तराज को दिव्य देह प्रदान कर उन्हें साथ ले दिव्य द्वारिका के लिए तुरंत प्रस्थान किया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।